विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले प्रिय प्रतिभावान विद्यार्थियों तथा उनके सम्मानी पालकगण एवं शिक्षकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, छात्रवृत्ति की कई सारी योजनाएं चलती है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना क्या है। विद्यार्थियों, आपको बताना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने इन छात्रवृत्तियों के बारे में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर को शामिल करते हुए एक महत्वपूर्ण ब्रोशर जारी किया है। आइए जान लेते हैं इस छात्रवृत्ति के बारे में विस्तार से। सबसे पहला प्रश्न पूछा है, इस छात्रवृत्ति के लिए कौन कौन से अल्पसंख्यक समुदाय पात्र हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय इस छात्रवृत्ति योजना के पात्र हैं और इसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को शामिल किया गया है। मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्ति हेतु कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। केवल भारत में ही अध्ययन के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र अपने अपने राज्य में स्थित संबद्ध संस्थानों, कॉलेजों के माध्यम से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए पात्रता के मानदंड क्या है। इस योजना के तहत वे ही छात्र पात्र हैं जिनके माता पिता या अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक न हो और छात्र छात्रा ने पिछली अंतिम परीक्षा में कम से कम 50% अंक अर्जित किए हो। ये छात्रवृत्ति किन किन पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत शामिल तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं। योजना के तहत शामिल तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये वेबसाइट पर आप सर्च कर सकते हैं। इस योजना का कार्यान्वयन किस प्रकार से किया जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार / संघ राज्य प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। राज्यों / संघ राज्य प्रशासनों को भारत सरकार द्वारा पूरी 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है। छात्रवृत्ति की दर क्या है, अर्थात कितनी राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत देश भर में सूचीबद्ध कुल 70 ख्याति प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को इन संस्थानों द्वारा प्रभारित पाठ्यक्रम शुल्क की पूरी प्रतिपूर्ति की जाती है। अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत छात्रों को पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में अधिकतम 20,000 रुपये प्रतिवर्ष की प्रतिपूर्ति की जाती है। कुल 70 ख्याति प्राप्त संस्थानों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पोषण भत्तों की दर क्या है। इस योजना के तहत छात्रावास में रहने वाले छात्रों को प्रति वर्ष केवल 10 माह के लिए 10,000 रुपये और गैर छात्रावासी छात्रों को प्रतिवर्ष केवल 10 माह के लिए 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। किसी छात्र को यह कैसे पता चलता है कि उसे छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है या नहीं। इस संदर्भ में किसी जानकारी के लिए संबद्ध राज्य / संघ राज्य सरकार से संपर्क किया जाए। एक बार छात्रवृत्ति स्वीकृत हो जाने पर राज्यों संघ राज्यों से यह अपेक्षित होता है कि छात्रवृत्ति हेतु चयनित छात्रों से संबंधित विवरण को वे अपनी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य तथा विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के मध्य छात्रवृत्तियों का संवितरण किस प्रकार किया जाता है। 5 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के मध्य छात्रवृत्तियों का राज्यवार संवितरण संबंधी विवरण मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना से संबंधित लघु पुस्तिका में दिया गया है। ऐसा संबद्ध राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक आबादी के अनुपात को ध्यान में रखकर किया गया है। विवरण के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर खोज सकते हैं। क्या छात्राओं के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य का निर्धारण किया जा रहा है। प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए 30% छात्रवृत्तियों का निर्धारण प्रत्येक राज्य में किया गया है। छात्राओं के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों को उपयोग में न लाए जाने की स्थिति में उन छात्रवृत्तियों का क्या होता है। यदि किसी राज्य / संघ राज्य में छात्राओं के लिए निर्धारित 30% छात्रवृत्तियों को उपयोग में नहीं लाया जाता है तो उसे संबद्ध राज्य / संघ राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के बालक छात्रों को अंतरित कर दिया जाता है। कोई छात्र नई छात्रवृत्ति या छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए कब आवेदन कर सकता है। राज्य सरकार / संघ राज्य प्रशासनों द्वारा प्रतिवर्ष विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन मांगे जाते हैं। विज्ञापन में आवेदन प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख के साथ साथ ये जानकारी भी दी जाती है कि आवेदन किस कार्यालय में जमा कराया जाए। यह विज्ञापन प्रतिवर्ष अप्रैल माह में प्रकाशित होता है। तथापि छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अप्रैल के बाद वाले माह में भी विज्ञापन प्रकाशित होने पर ध्यान रखें।
कोई छात्र मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकता है? इस योजना के तहत आवेदन हेतु इच्छुक छात्र अपने अपने संघ राज्य संघ में छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्य से जुड़े कार्यालयों से संपर्क में रहें। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने अपने राज्य संघ राज्य क्षेत्र के किसी प्रधान सचिव सचिव से संपर्क करें, जिसकी वेबसाइट की सूची मंत्रालय पर दी गई है। किसी छात्र को आवेदन की स्थिति, छात्रवृत्ति की स्वीकृति, उसके जारी होने की जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है? राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित होता है कि वह स्वीकृत छात्रवृत्तियों की सूची अल्पसंख्यक कल्याण छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़े कार्यों को देख रहे विभागों की वेबसाइट पर डलवा दें। कोई छात्र आय प्रमाण पत्र किस प्रकार प्रस्तुत कर सकता है? उसमें स्वरोजगाररत माता पिता अभिभावक द्वारा आय की घोषणा, जिसमें नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ के माध्यम से सभी स्रोतों से आय का उल्लेख हो। सेवारत अभिभावक माता पिता से अपेक्षा है कि वह अपने नियोक्ता से अपने आय तथा अन्य स्रोतों से अतिरिक्त आय यदि कोई हो तो आय का प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इस स्थिति में भी नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र के माध्यम से घोषणा करनी होगी। राज्य संघ राज्य में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र को भी शपथ पत्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये जो जानकारी थी वो आपके साथ शेयर की जा रही है। कोई छात्र यह प्रमाण पत्र कैसे प्रस्तुत करेगा कि वो अल्पसंख्यक समुदाय का ही अभ्यर्थी है? छात्र द्वारा किए गई इस आशय की घोषणा को स्वीकार किया जाएगा कि वह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय विशेष वर्ग का अभ्यर्थी है, बशर्ते नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। एक परिवार कितनी छात्रवृत्तियों का लाभ उठा सकता है? इस योजना के तहत एक परिवार से केवल 2 बच्चे ही छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना का विवरण दिया जाए। इस योजना से संबंधित सभी विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, कृपया मंत्रालय की वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये छात्रवृत्ति संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की है। आप यदि अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं तो इसके बारे में विस्तार से मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां जानने को मिलेगी। धन्यवाद।